सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। द ग्रेट अवेकनिंग ग्रुप के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लास्ट वीडियो में हमने जाना कि स्वप्न से कैसे जागे। हमने बात शुरू हमारी मान्यताओं से की थी, कैसे हमारी परवरिश की गई। उस दौरान हमारे ओरिजिनल स्व के ऊपर कैसे पर्दे चढ़ाई गई, हम क्या थे और क्या होके रह गए, ये जाना। अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने ये सब जाना। बाद में हम उन मान्यताओं से कैसे छुटकारा पाए, है ना। ऐसे कैसे अपने आप पर वर्कआउट करके उस परतों को हटा के अपने ओरिजिनल स्व से मिले, ये हमने जाना। तो ये एक एंगल था कि कैसे हमारे पर परतें चढ़ाई गई, कैसे हम असीम थे वहां से सीमित हो गए उस बंधनों के कारण से जो हमने अपने आप ही अपने पर डाले थे, ऐसे, है ना। ईश्वर ने ऐसा नहीं किया था, हमने ही ऐसे बनाया और हमारे पर ऐसे परतें चढ़ती गई, हम सीमित होते गए और क्या होके हम रह गए और कैसे उससे छुटकारा पाए, वो सब हमने एक, तो वो एक एंगल है। अब दूसरे एंगल से हम जानते हैं कि माया क्या है ना। प्रवीण सर ने इस पर पूरी सीरीज दी है। जैसे पार्ट 1 से 6 तक मिस यही बातों मिस दिया है उन्होंने। यही बातों को मैं एकदम सरल भाषा में, जितना सरल हो सके उतना सरल करके अपनी तरीके से बताना चाहती हूँ। क्योंकि माया एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे बोले ना कि उस पर कितना बोला जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है। और सब कुछ जो कुछ भी है हमारा, जो प्रॉब्लम है, या हम मुक्ति नहीं पा सकते, या हम अपने ओरिजिनल स्वरूप से नहीं मिल सकते, उसका एक ही रीजन है, माया है। और माया इतनी बलवत्तर है कि वो कितना भी हम करें, कितना भी हम करें, उससे बाहर निकलना मुश्किल है। तो उस पर कैसे काम करना है, वो हम सब जानते हैं, ये सब बातें हम जानते हैं कि माया क्या है, ये संसार माया है, ये वो सब जानते हैं। फिर भी हम फिसल फिसल जाते हैं। तो आज हम एक एंगल से बात करेंगे, बाद में कभी दूसरे एंगल से और एक एंगल से बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में, जैसे आगे आगे के वीडियो में हम सब कॉन्सेप्ट क्लियर करके गए कि वननेस क्या है, 5D क्या है, 3D क्या है, ऐसे एक 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 कॉन्सेप्ट क्लियर करते गए। ऐसे ही हम माया का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो आओ हम आगे बढ़ते हैं। बराबर। माया का अर्थ क्या होता है? माया का अर्थ होता है जो नहीं है, जो वस्तुतः नहीं है, पर ऐसी प्रतीत होती है कि है न? यानी वो सत्य नहीं है। वो सत्य नहीं है तो असत्य भी नहीं है। माया सत्य नहीं है तो असत्य भी नहीं है। प्रतीत ऐसे होती है कि जैसे, जैसे मिस है ना। ऐसा लगता है कि वो है। उदाहरण लेते हैं। अंधेरे में हम कमरे में गए, लाइट बंद थी। अब अभी के जो मकान है उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं। जैसे गांव के घर हो, अंधेरा हो, ऐसे उसकी बात ये हो रही है। तो अंधेरा है, कमरे में हम गए, लाइट नहीं है वहां पर, रस्सी पड़ी थी। हमें सांप प्रतीत हो गया, लगा कि सांप है क्योंकि हमने सांप भी देखा है ना। पसीने छूट गए, डर गए, घबराने लगे, है ना। लाइट रोज करते हैं हम वहां पर, आज कहाँ पर स्विच है वो भी घबराहट में भूल गए, है ना। घबराहट में वो भी भूल गए हैं कि स्विच कहाँ है। टटोल रहे हैं, सॉरी, ऐसे घबरा रहे हैं तो स्विच भी नहीं दिखाई दे रही है। टटोल रहे हैं, जैसे तैसे करके स्विच हाथ में आई, झट से दबा दी, प्रकाश हुआ, देखा तो रस्सी थी, है। ऐसे हाश करके श्वास लिया, पहले तो सांस भी थम गई थी, है ना। तो क्या वहां सांप नहीं था? तो सांस भी ऐसे थम गई थी, तो वहां सांप नहीं था। तो पसीना क्यों आया ऐसे, है ना। धड़कन क्यों बढ़ गई, घबराहट क्यों हुई? तो उस समय तो हमें पक्का लगा कि सांप है, तभी तो पसीना आया था। ऐसे ही तो पसीना नहीं आता है ना।
ऐसे हम ऐसे सोचे कि चलो मुझे पसीना आ जाए, तो ऐसे थोड़ा पसीना आता है, ऐसे है ना। कुछ हम ऐसे फील करते हैं तो पसीना आता है। तो पसीना ऐसे तो आया नहीं था, लेकिन हकीकत क्या थी? सांप नहीं था वहां पर। ये लाइट करने से प्रतीत हुआ, मतलब सांप था नहीं, आरोपित हुआ था। उस समय सत्य लगता था, पर था नहीं, है ना। तो ऐसे ही सांप सत्य नहीं था, है? पर असत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, क्योंकि पसीना आया था। तो हमारा शास्त्रों में एक सुंदर सा शब्द का प्रयोग किया गया है, मिथ्या, है ना। माया को मिथ्या कहा गया है। ना सत्य है, ना असत्य है, पर मिथ्या है, आरोपित किया गया है। जिस वक्त लगता है उस वक्त सत्य लगता है, हकीकत में वो होती असत्य होती है, ऐसे, है ना। इसलिए उसको मिथ्या कहा गया है। अगले वीडियो में हमने स्वप्न की बात की है ना। स्वप्न से कैसे जागे ऐसे एक बात की थी, लेकिन वो मान्यताओं के एंगल से हमने बात की थी, है ना। तो उसे एक अलग एंगल से हम देखते हैं। सपना हम रात को देखते हैं, सुबह जब जाग के पाते हैं कि है नहीं, है ना। मगर जब देखा था तब लगता था, है ना। और ऐसा लगता था कि खूब है, मीन्स पक्का लगता था कि है सपना, है ना। सपने में जो कुछ घट रहा था वो पक्का लग रहा था। डर भी गए थे, सपने में आह्लादित भी हुए थे, है ना। सपने में पा लिया था किसी से, अपने प्रेमी को, या किसी जो अच्छे लगते हैं वो ऐसे पात्र को, तो छाती से भी लगा लिया था। डाकुओं ने हमला किया था तो रो भी लिए थे, तड़प भी लिए थे, चिल्ला रहे थे, सब हो गया था। हमारे सपने में सारा संसार तो हो जाता है ना। ये सब कुछ हो सकता है, सपने में सब कुछ हो सकता है। प्रेमी भी मिल सकता है, डाकू भी आ सकते हैं, है ना। सांप भी आ सकता है, शेर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स हमारे सपने में सारा संसार, जो हम संसार में जो कुछ भी मीन्स पहचानते हैं वो सब हो जाता है। फिर भी हमें एक बात ख्याल नहीं आती, है ना। सारा संसार तो सपने में हो जाता है, तो कहीं सारा संसार सपना ही हो? ऐसा क्या है जो हमारे संसार में जो सपने में नहीं होता है? तो आपने ऐसी कोई चीज देखी है कि संसार में जो सपने में नहीं होती, ऐसे, है ना, या नहीं हो सकती? ऐसी कोई अनिवार्यता है जो सपने में ना हो सके? जब सब कुछ सपने में हो सकता है, जो बाहर हो रहा है, तो कभी तो जाके सोचो, कभी तो इस पर विचार करो, कहीं ये भी खुली आंख का सपना तो नहीं है ना, है। सब कुछ हमारे सपने में घटता है, तो जाग जाते हैं, तो कहीं ये खुली आंख का सपना तो हम नहीं देख रहे। कोई कभी तो विचार करो, कभी तो सोचो ऐसे, है। फिर रात आप इन यानी दिन का सपने को भूल जाते हो, है ना। आप भिखारी हो, रात आप भूल जाते हो कि भिखारी हो, और झाड़ के नीचे सोए हो, है। रात आप सपना देखते हो कि आप सम्राट हो, ऐसे, हो भिखारी, सपना देख रहे हो कि सम्राट हो, सोने के महल है, और चारों तरफ दास दासियां घूम रही है, ऐसे, ऐसा सपना देख रहे हैं। तुम्हारे और दिन भर, है ना, ऐसे, दिन भर और वर्षों वर्षों की याददाश्त की मैं भिखारी हूं, ऐसे बह गई, जैसे पानी में खींची लकीर, है। पानी में खींची लकीर कैसे बनी, अभी खींची नहीं और मिट जाती है, ऐसे बह गई कि मैं भिखारी हूं। जरा भी याद नहीं आती, जरा भी ख्याल नहीं आता कि पागल ये तू क्या सोच रहा है, ऐसे, है। कहाँ के सोने के महल, कहाँ का सम्राट, है। सड़क के किनारे सोया पड़ा है, और वो आ रहा सिपाही, अभी और सिपाही आ जाएगा, बीच में जगाएगा तुझे। तू कहाँ के सपने देख रहा है? और कितने सालों से, शायद 50 सालों से भीख मंगे हो,
इस यहाँ पर 50 साल लिया है। 50 साल का निरंतर का अनुभव इतना काफी नहीं है कि सपने को तोड़ दे ऐसे? नहीं, काफी नहीं है। तो फिर क्या मूल्य होगा इस सच्चाई का, जो 50 साल की सच्चाई है और एक क्षण में उठे सपने की तरंग भी नहीं तोड़ सकती है? सोच लो आप ऐसे। 50 साल से आप भीख मंगे हो और रात को सो गए और महल सपना देखने लगे, सम्राट हो गए ऐसे। सच्चाई कुछ नहीं रही, भूल गए सब कुछ है। तो जो ऐसे बोले न कि एक क्षण भर में उठे सपने की तरंग भी नहीं तोड़ पाती, सपने से ज्यादा नहीं हो सकती, इस सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है ऐसे। इस सच्चाई का क्या मूल्य है? ये जो आप दिन में खुली आंख से देखते हैं, वो भी कोई एक तरह का सपना ही हो सकता है? सपना ही है ना, और क्या है? यहाँ एक बात याद आती है कि राजा जनक को बराबर इसका उल्टा सपना आया था। वो सो गए, सपने में देखा वो कंगाल भिखारी है और एक रोटी के लिए ऐसे बिलख रहे थे, टुकड़े के लिए बिलख रहे थे, रो रहे थे ऐसे, है ना? ऐसे कहानी है, हम सबको मालूम है, शॉर्ट में बताती हूँ। तो ऐसे जनक जी जागे स्वप्न से, तो एकदम स्थिति बदल गई। वो तो रोने लगे। अब बड़ी मुश्किल में वो तो पड़ गए कि रात जो सपना देखा वो सत्य था, या अब जाग के जो देख रहा हूं वो सच है, वो सपना है ऐसे। ये सपना है कि वो सपना है ऐसे, है ना? फिर आगे की कहानी हम सबको जानते हैं। वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, अष्टावक्र से उनकी बात हुई, वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। वो जाग गए इस स्वप्न से, बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना? वो स्वप्न से जाग गए कि नहीं, ये जगत भी स्वप्न है, रात को जो देखा वो भी स्वप्न था, और ये भी खुली आंख का ही स्वप्न है, सत्य नहीं है ना? वो जाग गए ऐसे। हम नहीं जाग पाते हैं, है ना? इस बात को अब आगे बढ़ाते हैं। आपने एक बात ख्याल की, जब आप सुबह जागते हो तो रात का सपना तो थोड़ा थोड़ा कभी याद भी रह जाता है ना? लेकिन दिन का सपना, रात आप सोते हो तो बिल्कुल याद नहीं रहता ऐसे, है ना? दिन का सपना आप मीन्स दिन में क्या हो वो याद रहता है। आपने गौर किया होगा, रात जब हम सपना देखते हैं तो दिन में हम जो कुछ भी है, सम्राट है, भिखारी है कि प्रधान है कि कुछ भी है, सब कुछ 100% भूल जाते हैं, 100% भूल जाते हैं, है ना? जब तक दिन की कोई भी याद हो तो नींद नहीं आती है। पहली तो बात ये हुई। सब कुछ जब भूल जाते हैं, छोड़ छाड़ जाते हैं, तो ही नींद में को उपलब्ध होते हैं, और नींद में सपना आता है। तो जो दिन का जो कुछ है, मीन्स हमारा अनुभव हो, इतनी आपाधापी हम कर रहे हैं ऐसे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो, है ना? और वो सब रात को भूल जाते हैं ऐसे, 100% भूल जाते हैं। वो बिल्कुल भी याद नहीं रहता। यहाँ तक कि जिस शरीर से हमें इतना लगाव है, वो कहाँ पड़ा है वो भी याद नहीं रहता, है ना? जब हम थोड़ा थोड़ा जागते हैं तो कभी कभी सोचना पड़ता है कि हम कहाँ पर है ऐसे, थोड़ी थोड़ी आंख, थोड़ी थोड़ी नींद ऐसे खुली है तो क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हम कहाँ पर पड़े हैं, ये कहाँ कहाँ पर है हम, है ना? धीरे धीरे ऐसे रूम का दरवाजा देख के समझ में आता है, अच्छा हम यहाँ पर सोए हैं, ऐसे सो रहे हैं। मतलब रात हम अपनी आइडेंटिटी, है ना, मीन्स जो कुछ हम है, सम्राट है, हम भिखारी है, प्रधान है कि जज है कि कुछ भी है, वो सब शरीर, सब कुछ भूलकर सपना देखने लगते हैं। अपना शरीर तक को भूल जाते हैं, जिसके लिए हम, मीन्स इतना हमें लगाव है कि शरीर भाव को हम मिटा नहीं पाते हैं, वो शरीर तक को हम भूल जाते हैं, है ना? भूल कर ही हम सपना देखने लगते हैं। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा कि दिन का सपना रात के सपने से भी कमजोर सपना है ना? कमजोर हुआ ना वो सपना, क्योंकि भूल जाते हैं। इतना सब हम जाग के करते हैं जो ठोस है ना? जो दिन हम जाग के जो हम कुछ जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो ठोस है, 3D है, ऐसे बोले नहीं, ठोस है।
हम सब कुछ जैसे मकान है, गाड़ी है, बंगला है, शरीर है, सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, इतना ठोस है, तो भी हम भूल जाते हैं वो। सोच लो आप, ठोस है तो भी हम भूल जाते हैं, हैं? तो इसका अर्थ क्या होगा कि दिन का सपना रात के सपने से भी कमजोर है। ये गणित की बात है? रात का सपना याद रह जाता है, कभी कभी थोड़ा 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 बहुत सरकता याद रहता है, रह जाता है, धुंधला धुंधला सा ऐसे याद रह जाता है, कभी पूरा के पूरा याद रहता है रात का सपना। लेकिन रात के सपने की कंपैरिजन में दिन के सपने, रात को धुंधले भी याद नहीं रहते, ऐसे धुंधला धुंधला भी याद नहीं रहता है कि मैं ये हूं, ऐसे वो मेरा नाम ये है और मैं ये हूं, या सम्राट हूं कि ये हूं वो हूं। धुंधला भी याद नहीं रहता है, बिल्कुल भूल जाते हैं हम, है ना? तो धुंधले भी याद नहीं रहते, तो जरूर रात के सपने की लकीर ज्यादा गहरी होगी। ऐसा ही हुआ ना, रात का सपना ही गहरा हुआ ना, दिन का तो हम भूल भूल जाते हैं। थोड़ी दिन में भी प्रवेश, मीन्स रात के सपने की जो लकीर है वो ज्यादा गहरी है, थोड़ी दिन में भी प्रवेश कर जाती है। लेकिन दिन का जो सपना है बिल्कुल झूठा मालूम पड़ता है, रात में जरा भी प्रवेश नहीं करता। सोच लो, आपके दिन के स्वप्न का क्या मूल्य है? माया का अर्थ है स्वप्न, जो है नहीं, लेकिन प्रतीत होता है कि है कि है। और क्योंकि प्रतीत होता है कि है, आप सब कुछ उस पर दांव पर लगा देते हो, है ना? असल में है नहीं, है, प्रतीत होता है कि है, और इसलिए आप क्या करते हो, सब कुछ दांव पर लगा देते हो, है ना? और सब कुछ दांव पर लगा के गंवा देते हो, है? क्योंकि वहां मिलने को कुछ भी नहीं है, दांव कितना भी लगा लो आप, है, जिंदगी में पाओगे क्या? एक दिन जब मरोगे तुम्हारे हाथ खाली होंगे, पछतावे के सिवा तुम्हारी आत्मा में और कुछ भी नहीं होगा। जरा सोचो। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी आपने ऐसे ही गंवाई थी, आप ऐसे नहीं है कि जिंदगी ऐसे ही गंवा दी, ऐसे है। आपने बड़ी कमाई की थी, आपने पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, यश पाया, धन कमाया, नाम कमाया, यह वह, ऐसे बड़े मकान बनाए, महल बनाए, हैं? और मरते वक्त जरा सोचो, कल्पना करो, मौत आ गई, अब तुम्हारे हाथ में क्या है? अब कमाई गवाई हो गई, है ना? कमाई क्या हुई, गवाई हो गई, गई सब महल, गई सब महल, स्वप्न जैसे खो गए ऐसे। जरा सोचो, रात जब सो जाते हो तब तुम्हें दिन के महलों की याद नहीं रह जाती, सब कुछ भूल जाते हो, है ना? रात हर रोज सोते हो उस वक्त की बात हो रही है? उस समय ये नजारा है, तो जरा मौत की नींद का तो कुछ ख्याल करो। जब मौत की गहरी नींद आएगी, सब सपाट हो जाएगा। हम हॉस्पिटल में देखते हैं, आदमी वेंटिलेटर पर है, फिर सब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, ऑक्सीजन वगैरह, हार्ट बीट का सब रीडिंग देखते हैं, सब लगाए हैं, सब मशीन है। फिर क्या होती है, डॉक्टर आता है, जब सब रीडिंग देखते हैं, जब सब एक लाइन में आ जाता है, सब सपाट हो जाता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, बात खत्म हो गई, है ना? मौत जब ऐसे ही, जब मौत की गहरी नींद आएगी, सब सपाट हो जाएगा, है ना? फिर न पत्नी है, न याद, याद पति की, न बेटे की, न यश, न यश, सब पड़ा धरा रह जाएगा। इस स्थिति का नाम है माया, है ना? सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है? है तो झूठी ऐसे, इस स्थिति का नाम है माया, है तो झूठी, पर बड़ी जटिल, बड़ी लुभावनी, बड़ी मनभावनी ऐसे, है ना? खींच खींच लेती है, भूल भूल जाते हो। आपने इस बात पर गौर किया, आप फिल्म देखने गए हो, है ना, जानते हो अच्छी तरह भली भांति
कि पर्दे पर कुछ भी नहीं है ना। फिर भी भूल भूल जाते हो ऐसे। जानते हैं कि ये जो पर्दा है उस पर कुछ भी नहीं है। जब बैठे थे शुरू में तो वाइट था ऐसे, उस पर कुछ भी नहीं था। पीछे से वो पिक्चर ऐसे दिख रहा है ऐसे, तो सब मालूम है। फिर भी भूल भूल जाते हो, है ना। लोगों की आंखें गीली हो जाती हैं, आंसू गिरने लगते हैं, संकोच आता है ऐसे, है ना। आंसू गिरते थोड़ा संकोच आ जाता है, शर्म आ जाती है ऐसे। जल्दी से अंधेरे में आंसू पोंछ लेते हैं अपने रुमाल से। ख्याल भी आ जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं ऐसे। मीन्स अपने आप पर हमें समझ भी आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे। वो भी समझ में आ जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, किस बात के लिए रो रहा हूँ, है ना। वहां कुछ भी नहीं है, पर्दे पर सिर्फ सिर्फ धूप छांव का खेल है। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में आप भूल गए, फिर लीन हो गए, फिर मानने लगे जो पर्दे पर है वो सच। फिर से रोने लगे, ये क्या है? और ऐसा नहीं है कि ऐसी मूर्ता एक बार आपने की है, वही मूर्ता बहुत बार की है। किताब पढ़ते वक्त, उपन्यास पढ़ते वक्त ऐसे इतने लीन हो गए कि कहानियों को सच मान लिया है। और जब आप बात को सच मान लेते हो तो बात सच हो जाती है ना। सच मान लिया है, और जब आप बात को सच मान लेते हो तो बात सच हो जाती है। भूत प्रेत की कोई कहानी पढ़ी रात को अंधेरे में एकांत में, फिर घबराहट होने लगती है? अपना ही कपड़ा टंगा है, दिखता है कि कोई आदमी हाथ फैलाए खड़ा है। एक चूहा गुजर जाता है और छाती तक तक करने लगती है। माया का अर्थ होता है कल्पना को सच मान लेने की वृत्ति। और मनुष्य में बड़ी गहनता में कल्पना को सच मान लेने की वृत्ति होती है। और अगर आप सब कल्पना को सच मान लो, सच आपके लिए तो हो गई ऐसे। वो कल्पना को मैं सच मान लूं तो मेरे लिए तो वो सच हो ही गया है। उस झूठे सच के पीछे आप जीवन गवा दोगे। और जो आदमी कल्पना को सच मानने मानने में पड़ जाता है वो सच को जानने से वंचित रह जाता है? क्योंकि दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती। जो आदमी कल्पना को सच मान लेता है वो सच को जानने से वंचित रह जाता है, क्योंकि ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती। आदमी कल्पना को सच मान लेता है, वो सच को कैसे देख पाएगा, है ना। उसकी आंखों में कल्पना का जाल होता है। कल्पना के जाल को हटाना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि हम जो है उसे जान सके, है ना। उसे जानने में मुक्ति है, उसे जानने में आनंद है, और उसे जानने में कमाई है, संपदा है। जो नहीं है उसके पीछे दौड़ने में मृग मरीचिका है, कुछ हाथ नहीं आएगा। तो ये जगत एक स्वप्न है जैसा है। जगत एक स्वप्न जैसा है, या यह इसलिए कहा गया है जो हमने डिटेल में जाना कि स्वप्न कैसा है ऐसे। स्वप्न जैसा संसार क्यों है? तो संसार एक स्वप्न है, माया है, जो एक पर्दे के रूप में आत्मा के आगे छाई हुई है, जो एक आवरण पैदा करती है या घना कोहरा जैसे छा गया है, जो हमें अपने असल स्वरूप से मिलने नहीं देती, है ना। दर्पण पर छाया घना कोहरा हमारा असल स्वरूप को प्रतिबिंबित नहीं होने देता। तो ये संसार में जो दिख रहा है उससे ज्यादा सच हमारे अंदर छुपा है ना। जो माया हमें जानने नहीं देती और हम माया के कंट्रोल में जीने लगते हैं। इस माया से बाहर आने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के संघर्ष को जीतना होगा।
ये बाहर की दुनिया की लड़ाई नहीं है, पर हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारी आइडेंटिटी मीन्स पहचान के खिलाफ एक लड़ाई है। जो दिख रहा है वही असल में हम है है ना। हम कोई रोल नहीं है ऐसे। जैसे बोले कि बेटा है, माँ है, या कोई क्लार्क है, या कोई एम्प्लॉय है, ये हम रोल नहीं है। हम एक आत्मा है जो माया के जाल में फंस गया है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि रोग क्या है ना। पहले ये बात समझ में आ जाए कि हम जाल में फंसे हैं तो निकलने की सोचेंगे। हम तो इतनी बेहोशी में जी रहे हैं कि हमें ये भी पता नहीं है कि हम जाल में फंसे हैं। होश में आए, जागे, है ना। द ग्रेट अवेकनिंग ग्रुप का यही तो मोटो है कि हम स्वप्न से जागे, होश में आए, ये समझे कि हम माया के ट्रैप में है ना। यही तो हमारा मोटो है। इस ग्रुप का मोटो क्या है कि ये हम समझे कि हम माया के ट्रैप में है और हम जागे, होश में आए, तो ये सब बातें ऐसे बन जाए ऐसे। जब हम ये बात समझ जाते हैं, पक्का जान लेते हैं कि हमारा तब क्या होता है, हमारा रियल अवेकनिंग शुरू हो जाता है। लेकिन ये भी शुरुआत है। जब हम जाग जाते हैं तो पहले ये शुरुआत होती है ना। सच में इस माया से छुटकारा कैसे हो? तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि माया मेरी ही शक्ति है, इस पूरे संसार को चला रही है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें सब कुछ सच जैसा दिखता है, लेकिन असल में सब कुछ असत्य है, नाशवंत है। असत्य माने नाशवंत, टेम्पररी, है ना। और यही आपको अपने असली स्वरूप से दूर ले जा रही है ना। और श्री कृष्ण कहते हैं कि माया का जाल तब तक ही स्ट्रांग है जब तक आप जागते नहीं ऐसे, है ना। बोले ना कि स्वप्न से जागो ऐसे। तो कब तक ये माया की पकड़ रहती है? जब तक आप जागते नहीं है, है ना। और जागने का मतलब होता है अपने अंदर, अंदर के मैं कौन हूं का जवाब पाना है ऐसे। मैं कौन हूं ये जान लेना, है ना, वो जवाब पाना। मतलब इस माया के पर्दे के पीछे छुपी अपनी असली पहचान को समझना, है ना। हम जब मान्यताओं से चले थे तो भी यही बात पर आए थे कि सब मान्यता को ऐसे फगाते जाएंगे तो असल में फिर अपना ओरिजिनल स्वरूप को हम पा लेंगे। ऐसे ही जब माया के पर्दे को हम हटा देंगे तो असल में हमारा चेहरा पीछे ही है। हम जो है ओरिजिनल वो पीछे ही है। ये पर्दा ही खाली छाया हुआ है ना। तो मिस इस माया के पर्दे के पीछे छुपी अपनी असली पहचान को समझना, यह समझना कि मैं ना मन हूं, ना शरीर, ना नाम, ना सुख, न दुख। मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूं, अजर अमर शुद्ध और ऐसे, है ना, ऐसा आत्मा हूं और परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं, है। तो जागे, अवेयरनेस लाए, है ना। दूसरा, डिटेचमेंट सीखे ऐसे, है ना। डिटेचमेंट का मतलब यही यही नहीं होता कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जिए। इसका मतलब होता है चीजों से जुड़ो मगर उसमें उलझो नहीं। एक सेकंड, है ना। चीजों से जुड़ो मगर उसमें उलझो नहीं। याद रखो कि ये सब नाशवंत है, परिवर्तनशील है ना, टेम्पररी है। कि बस ये याद रह जाए कि ये सब नाशवंत है, परिवर्तनशील है और टेम्पररी है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। तो हम चीजों से जुड़ाव नहीं होगा। सब सब करेंगे। जैसे राजा जनक थे, वो कैसे राजमहल में रहते थे, सब भोगों को भोगते थे, राज भी चलाते थे, फिर भी उससे डिटेच रहते थे। ऐसे हमें जीना है। तीसरा, मेडिटेशन से ये मेडिटेशन ये कोई फैशन नहीं है ऐसे।
यहाँ हम मेडिटेशन करते हैं, ऐसे पैशन की बात यहाँ नहीं हो रही। लेकिन यह एक अंदर का सफर है ना, जहाँ हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। रोज थोड़ा समय अपने अंदर जाने के लिए। तो जैसे जैसे अंदर जाने लगेंगे, माया की पकड़ ढीली ढीली होने लगेगी, है। और सच्चे ज्ञान से भी माया ऐसे हट जाती है। जैसे ज्ञान रूपी प्रकाश से ये ज्ञान हो गया कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। तो माया का भ्रम टूट जाता है ना। यहाँ पर भी ऐसे मीन्स ऐसे ही माया से हम ऐसे बाहर, उस ट्रैप से हम बाहर निकल जाएंगे, जाग जाएंगे। हम अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे और माया से बाहर निकल के अपने स्व को हम पा लेंगे। यहाँ पर हम विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे सुना और अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अलग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।